यहाँ पर। और ना सिर्फ यहाँ पे जो बच्चे आज पहुँचे हैं, जिनके साथ संवाद भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये वो तमाम बच्चे जो कि दिल की बीमारी से जूझ रहे हैं, उनकी सर्जरी भी यहाँ पर हुई है। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं। और आज किस तरीके से हृदय रोग से, यानी जो दिल के मरीज़ हैं ये बच्चे, कैसे इनका सफल इलाज हुआ है, और ख़ासतौर से दिल की बात कार्यक्रम के तहत बच्चों से यहाँ पर प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने संवाद भी किया है। फिलहाल ये इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब भी हम अक्सर इन तस्वीरों को देखते हैं, जब बच्चों के साथ मौजूद रहते हैं, तो एक अलग ही ऊर्जा और उत्साह जो है बच्चों में भी नज़र आता है। और उनसे मुखातिब होते हुए इन तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और ये वो तस्वीरें जब बच्चों के साथ संवाद करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सत्य साई संजीवनी अस्पताल और उसमें मौजूद ये बच्चे, जहाँ पर प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने संवाद किया, और किस तरह का स्नेह लगाव ये युवा जो बच्चे हैं ये रखते हैं। देश का भविष्य जिन्हें कहा जाता है, और उनके साथ एक अलग ही स्नेह जो है नज़र आता है। करीब 2500 बच्चे जिनके साथ यहाँ संवाद किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और ये 2500 बच्चे जो हैं वो जन्मजात हृदय रोगों का उनका उपचार हो चुका है, यानी बाय बर्थ वो दिल की बीमारी से ग्रस्त थे, जिसके बाद सफल इलाज उन बच्चों का हुआ। और ख़ास तौर से यहाँ पर यानी सत्य साई संजीवनी अस्पताल में ये तस्वीरें इस अस्पताल की, जहाँ पर इन बच्चों से मुलाकात भी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बातचीत करते नज़र आ रहे हैं, इन बच्चों के साथ संवाद करते नज़र आ रहे हैं। हर आयु वर्ग में हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री का एक जो अलग उत्साह है वो हमें नज़र आता है। और ऐसे में ख़ासतौर से ये वो बच्चे जो एक समय पर कहीं ना कहीं हृदय की बीमारी से जूझ चुके थे, उनका सफल इलाज हुआ, और आज इन बच्चों को भी एक मौका मिला प्रधानमंत्री के साथ संवाद करने का। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ का 25वीं वर्षगांठ है आज, रजत जयंती महोत्सव भी होगा। और उससे पहले यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे, जहाँ पे उन्होंने सत्य साई संजीवनी अस्पताल में उन बच्चों के साथ आप देख सकते हैं संवाद करते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रधानमंत्री को हम अक्सर ऐसी तस्वीरों के साथ देखते हैं जब उन्हें मौका मिलता है जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनसे बात करने का, और इसका जिक्र भी वो अपने हमने देखा है समुद्रों में करते नज़र आए हैं कि जब भी उन्हें मौका मिलता है वो मौका नहीं गंवाते हैं, और जानने के लिए हमेशा इच्छुक रहते हैं क्या कुछ मानना है बच्चों का, क्या उनके सपने हैं, किस तरह का उनका अनुभव रहा है, और कैसे ये जो बच्चे जो देश का भविष्य हैं, क्या विज़न है इनका, क्योंकि यही वो बच्चे जो कि विकसित भारत की नींव को और मजबूत करते हुए नज़र आएंगे, विकसित भारत का जो मिशन है उसको आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ दौरा आज, और इसमें वो पहुंचे यहाँ पर यानी सत्य साई संजीवनी अस्पताल जो है उसका हार्ट केयर सेंटर, और यहाँ पर पहुंचकर हमने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनका स्वागत यहाँ किया गया, उसके साथ साथ जो बच्चे यहाँ मौजूद थे उनको हम देख सकते हैं, जो सर्टिफिकेट्स हैं वो भी दिए गए। और इस दौरान भी प्रधानमंत्री जो हैं उनके साथ बातचीत करते हुए नज़र आए, और आप देख सकते हैं जो बच्चे हैं वो भी किस तरीके से उत्साहित, खुश नज़र आ रहे हैं। बेहद ही कम उम्र के ये बच्चे जो कि जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित थे, इन बच्चों को पहले हृदय रोग हुआ था, उसका सफलतापूर्वक उपचार इस श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल के हार्ट केयर सेंटर में किया गया। और उसी के करीब 2500 ऐसे बच्चे जिनके साथ हमने देखा कि प्रधानमंत्री जो हैं वो संवाद करते हुए नज़र आ रहे हैं, इन बच्चों के बीच में नज़र आ रहे हैं। नवा रायपुर अरनगर स्थित है ये जो अस्पताल है, और यहाँ आप देख सकते हैं एक अलग ही उत्साह जो है नज़र आता है बच्चों में भी। प्रधानमंत्री
इनसे आप देख सकते हैं बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश। हमारे संवाददाता शैलेंद्र फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, इन तस्वीरों में हम देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री जो हैं वो इन बच्चों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रसन्न मुद्रा में है और एक अलग ही स्नेह जो है वो प्रधानमंत्री का नजर आता है बच्चों के साथ। बिल्कुल मुकुल, इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों के साथ संवाद कर रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जिनको एक जन्मजात दिल की बीमारी थी और इस अस्पताल में उनको उनका इलाज करके, उनका ऑपरेशन करके उन्हें इस बीमारी से निजात दी गई है। वो खुशी भी चेहरे पर दिखती है। कल हमने इन बच्चों से बातचीत की। ये बच्चे बहुत प्रफुल्लित थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात को लेकर उत्साहित थे और उनके अभिभावकों का कहना था कि इस अस्पताल ने उनकी वो चिंता खत्म की जब उन्होंने पता किया कि यहाँ पर पूरी तरह से मुफ्त इलाज होता है और दिल की बीमारी का, जन्मजात बीमारी जो उन बच्चों को थी उसे ठीक किया गया और बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ है। कल हमने देखा कि गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना जब एक ही छत के नीचे ये तकरीबन 2500 बच्चे इकट्ठे हुए जिनका इलाज इसी अस्पताल में कर उन्हें बीमारी से मुक्त किया गया था, वो स्वस्थ हैं। तो निश्चित तौर पर ये तस्वीरें दिखाती हैं कि किस तरह से हम हमारे देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक जो क्रांति आई है उसमें तमाम ऐसी संस्थाओं का भी सहयोग है जो इस तरह के अस्पताल के जरिए दरअसल उन परिवारों को जो दरअसल वहन नहीं कर सकते उनके परिवार के बच्चों को मदद करते हैं। हम जानते हैं कि केंद्र सरकार की जो योजना है आयुष्मान भारत, वो भी इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। जब हम देख रहे हैं कि करोड़ों परिवारों को 5 लाख तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया गया है और गरीबों को मुफ्त इलाज मुहैया हो सका है। तो निश्चित तौर पर ये तस्वीरें एक आह्लादित करने वाली है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, खासतौर से शैलेंद्र, जैसा आपने जिक्र किया स्वास्थ्य क्षेत्र की अगर बात की जाए, हमने देखा है पिछले एक दशक में कितना बड़ा बदलाव इस क्षेत्र में नजर आया है और जो एक संकल्प है जब हम स्वस्थ भारत की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, तो वहाँ पर इन बच्चों की भूमिका काफ़ी अहम और इस बात को लगातार अपने संबोधन में हम देखते हैं प्रधानमंत्री शामिल करते आए हैं। बिल्कुल, देखिए जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हर राज्य उस तरफ आगे बढ़ रहा है, तब हमारे जो भविष्य है, हमारी जो युवा पीढ़ी हो, जो भावी पीढ़ी है, वो स्वस्थ रहे, इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है और उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मजबूती से हो और हम देख रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा मिले, जिसमें हमने देखा कि आयुष्मान भारत जैसी दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है और साथ ही साथ तमाम स्वास्थ्य क्षेत्र के दिग्गज इस दिशा में अपनी पहल करें जिससे कोई भी परिवार, वहां पर कोई बच्चा अगर किसी बीमारी से ग्रस्त है, इलाज के लिए वो छूट ना जाए, इसलिए उसका इलाज ना हो कि उसके पास पैसे नहीं है, ऐसा न हो ये सुनिश्चित किया जाए। और इसीलिए आयुष्मान भारत जैसी जो योजना है वो ये सुनिश्चित कर रही है कि कोई गरीब परिवार में कोई बच्चा न छूटे जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो, उसका इलाज जरूर हो, ये सुनिश्चित किया जाए और उसके पास पैसा हो या न हो इस बात की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि उसका मुफ्त इलाज 5 लाख रुपए तक आयुष्मान भारत के तहत हो। तो ये बहुत बड़ी राहत है। जब स्वस्थ भारत होगा तब हम देखेंगे कि स्वस्थ भारत और पढ़ा लिखा जो युवा वर्ग है वो एक हमारे लिए एक नींव का काम करेगा निश्चित तौर पर, और भारत की जो विकास दर है वो युवा उसे आगे ले जाने को तैयार खड़े दिखाई दे रहे हैं और केंद्र सरकार की योजना उसको समर्थन कर रही है। तो निश्चित तौर पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा और बेहतर शिक्षा, ये वो दो क्षेत्र हैं जिसमें हमने देखा है कि बहुत उल्लेखनीय कार्य हुआ है बीते एक दशक में। देखें अलग अलग योजनाओं के जरिए, तो उसकी एक झलक भी दिखाई देती है जब हम देखते हैं कि न केवल पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र हो बल्कि खेलों में भी आप देखें कि युवा आगे आए हैं और इस बात की चिंता की गई है बच्चे के जन्म से लेकर उनके पढ़ाई लिखाई तक कि वो स्वस्थ रहे और अपनी नैसर्गिक प्रतिभा को उनको जगह मिले, मंच मिले, वो आगे बढ़े। तो निश्चित तौर पर ये जो आज की तस्वीरें दिखाती हैं कि कोई भी जो बच्चा है वो किसी बीमारी के इलाज से वंचित न रह जाए, ये सुनिश्चित करने का प्रयास सरकारों की तरफ से हो रहा है। उसमें ऐसी संस्थाएं भी अपने तौर पर मदद कर रही हैं।
जी बिल्कुल, और जो विकसित भारत है सिर्फ अर्थव्यवस्था के लिहाज से नहीं बल्कि एक स्वस्थ भारत का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं उस लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण। और खासतौर से शैलेंद्र, आज के इस कार्यक्रम की अगर बात की जाए, जो कि यहाँ पर जो आयोजक हैं उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि प्रधानमंत्री जो है दिल की बात आज इन बच्चों के साथ करेंगे, और ये यहाँ पर वो बच्चे भी हैं जिनका बचपन में भी इलाज हुआ था और वो पूरी तरीके से अब स्वस्थ हैं। जी बिल्कुल, हम जानते हैं कि इन्हीं बच्चों को एक साथ एक छत के नीचे जब आप देख रहे हैं तो ये तस्वीरें दिखाती हैं कि कैसे सैकड़ों बच्चों का इलाज मुफ्त हुआ है। कैसे हमारे देश का जो स्वास्थ्य सेक्टर है वो वंचितों की चिंता करता है। तो दिल की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन बच्चों से करने वाले हैं संवाद, जिसमें हमने देखा कि कल जब बच्चों ने जाना कि उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होने जा रही है तो बहुत आह्लादित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रहे थे कि इस तरह की व्यवस्था देश में की गई है जिससे उनके परिवार के पास उतना पैसा नहीं था, लेकिन कोई चिंता नहीं करनी पड़ी उनके परिवार के लोगों को, उनके पेरेंट्स को, अभिभावकों को कि वो उन्हें कोई दिक्कत आए। और साथ ही साथ न केवल ऑपरेशन करके उन्हें स्वस्थ बनाया गया बल्कि समय समय पर जो जांच होती है वो भी मुफ्त सुनिश्चित की गई है। तो निश्चित तौर पर जो एक स्वास्थ्य देखभाल की बात है उस इकोसिस्टम की तरफ भी हम देख रहे हैं कि बेहतर तरीके से देश आगे बढ़ा है। हमने देखा कि कल न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि आसपास के राज्यों के भी तमाम बच्चे यहाँ पर आए हुए थे। उनके अभिभावक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रहे थे। निश्चित तौर पर ये तस्वीरें बहुत सुकून देती है। एक देश के नागरिक के चलते आप देखें तो बड़ी खुशी होती है जब इस तरह के बच्चों का मुफ्त इलाज देखने को मिलता है। वो चाहे कोई संस्था हो सरकार की मदद से या फिर कोई सरकारी संस्थान, निश्चित तौर पर इन बच्चों की खुशियां बताती है कि वो विकसित भारत में अपना भविष्य में योगदान देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं। जी बिल्कुल, और बेहतर स्वास्थ्य के साथ ही जो जीवन का उपहार है वो मिल सकता है, इसकी बानगी जो है वो हमें यहाँ नज़र आती हुई। और साथ ही शैलेंद्र, अगर देखा जाए एक अलग जुड़ाव, एक अलग स्नेह जो है वो प्रधानमंत्री का बच्चों के साथ हमें नज़र आता है। सिर्फ यहाँ के नहीं बल्कि और भी जितनी तस्वीरें इससे पहले हमने देखी हैं, फिर चाहे वो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम हो या प्रधानमंत्री की कहीं की यात्रा हो, एक जुड़ाव जो वो रखते हैं। और ऐसे में शायद बच्चों को भी यही लगता है कि प्रधानमंत्री भी उन्हीं के आयु वर्ग के हैं जो बिल्कुल उनके जैसे ही बात करते हैं, उनके जैसे ही संवाद करते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा। न केवल इस जगह बल्कि आप देखें देश भर में प्रधानमंत्री जब दौरे पर जाते हैं, कोई भी ऐसा अगर मौका मिलता है जहां पर वो बच्चों के साथ संवाद कर सके, उनसे बातचीत कर सके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो मौका नहीं छोड़ते हैं। और हमने देखा है कि बड़ी बड़ी रैलियों में अगर कोई बच्चा तस्वीर दिखाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुरंत नजर पड़ती है और वो उस वक्त वहां मौजूद प्रशासन के लोगों से, सुरक्षा में लगे लोगों से ये कहते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि उस तस्वीर को जरूर लिया जाए। और यहाँ तक सुनिश्चित करते हैं कि उस तस्वीर के पीछे उस बच्चे का नाम, मोबाइल नंबर, उसके अभिभावक का और पता होना चाहिए। और कोशिश करते हैं कि व्यक्तिगत संवाद पत्र के जरिए उस परिवार से किया जाए। तो ये बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा हम देख सकते हैं जो अलग स्नेह प्रधानमंत्री का यहाँ नज़र आता है, एक अलग जुड़ाव।